190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद दिन 11 बजे महफूज शुदा फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। गुज़िश्ता 2 समातों में जज की रुख्सत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका था। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला KPK परवेज खटक गवाहों में शामिल हुए। 4 मरतबा जज तब्दील किए गए। रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। 100 से जायद समातें हुई। बानी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला सुनाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन। ऑपोजिशन तीसरी बैठक के लिए तैयार। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तैयारी करके आए। हम 2 मुतालिबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी का बानी से मुलाकात के बाद हुकूमत को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी, अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो मुतालिबात मान ले। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। कमेटी की मुलाकात से कबल अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिले। अलकादिर ट्रस्ट पहले बना, रकम पाकिस्तान बाद में आई। पैसा बानी PTI बुशरा बीबी और ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं आया। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। ट्रस्टी को बदनाम किया जा रहा है। नैब का केस तब बनता जब जाती फायदा उठाया जाता या पैसा हुकूमत का होता। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का 190 मिलियन पाउंड केस पर मौक़िफ़। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अलकादिर ट्रस्ट बर्बरियत का केस है, जबकि तवक्को है कि आज केस का फैसला आ जाएगा। मजीद मौखिर नहीं किया जाएगा। केस में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन तासुर दिया जा रहा है कि सजा होने देनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड की हुकूमत और अवाम के थे। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने हक़ाइक़ पर फैसला सुनाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है। बानी के दौर में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मुज़ाकरात को मज़ाकरात, जबकि PTI ने अमेरिका में नए ड्रामे शुरू कर दिए हैं। किराए की जगह पर कांग्रेस की समात का ड्रामा किया जा रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होने जा रहा। 190 मिलियन पाउंड पर बानी से कहा था ये ना करें, आपको सजा होगी। जब ये काम हो रहा था मुझे पता था चोरी की सजा होनी ही होनी है। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। बैनुल अक़वामी प्रेशर का ड्रामा खत्म हो गया। इनकी नज़रें 20 जनवरी पे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात होते तो ये भीख का कटोरा लेकर खड़े होते। जो अदलिया और फौज बहुत बुरी थी, अब वो बहुत अच्छी होने जा रही है। आर्मी चीफ की बैकडोर की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी मौशी खुशखबरी आने वाली है। रहीम यार खान के इलाके बस्ती लाशारी में कच्चे के इंधड़ गैंग का उस्मान चांडियों के घर पर हमला। 2 बच्चों समेत 4 अफराद कत्ल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने फरार होने वाले डाकुओं को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक इंधड़ गैंग ने हमला उस्मान चांडियों के घर में मौजूद करीबी अजीज़ों पर किया। उस्मान चांडियों ने इंधड़ गैंग से दोस्ती के बाद जानू इंधड़ समेत कई साथियों को कत्ल किया था। बावलपुर में अहमदपुर शर्किया के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर कार पर उलट गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक बंद कर दी गई। M4 पर शोरकोट से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनून करार दे दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में जिला कुरम में धरने खत्म न हो सके। पाराचनाल, लोयर कुरम और टल मंदूरी के मकाम पर एहतजाज जारी। धरनों के बायस इमदादी सामान का दूसरा काफिला अभी तक रवाना न हो सका। खुराक और अद्वियात की किल्लत से आवाम और ताजिर परेशान। इलाके में मोर्चों की मसमारी का अमल इतवार को शुरू न हो सका। गाँव खारकली और बालिश खेल में मोर्चे मसमार करने का आगाज आज से होगा। मुशीर सेहत KP केब के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और सामान की तरसील जारी है। 15 लाख की 2900 किलोग्राम अद्वियात और जरूरी सामान पहुंचा दिया गया है। हम पर सवाल उठता है कि हमने सियासत से क्या हासिल किया। ये सब फजूल सवाल है। हमने पहली बार देखा कि हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे हैं, ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमने मदारिस की ही बात की। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया टॉक, बोले मदारिस में उलूम की हिफाजत होती है, दुनिया इसको मिटाना चाहती है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की जंग लड़ना मुमकिन ना होता अगर मैं सियासत में ना चाहता। सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो क्या इस जिद्दोजहद को छोड़ दे। सऊदी अरब ने शाम पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाबंदी ख़त्म करने से शाम की तामीर नौ और तरक्की की राह हमवार होगी। रियाद में मशरिक़ वस्ता और यूरोपियन सिफारतकारों से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि शाम इंसानी और माशी इमदाद जारी रखी जाएगी और शामी पनाहगज़ीनों की वापसी के लिए भी मुनासिब माहौल फराहम किया जाए। यूरोपीय ममालिक ने इजलास के दौरान शाम के खिलाफ पाबंदियाँ उठाने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट आज हुजूरी बाग लाहौर में होगा। तमाम 6 फ्रेंचाइजेस प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टिम साउथी, मार्क शेफ भी इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉट, शॉन एबट PSL 10 में रजिस्टर्ड है। इंग्लैंड के जेसन रॉय, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शाकिबुल हसन भी गैर मुल्की खिलाड़ियों का हिस्सा। और एक अरब पति की रिहाइश का पर छुट्टियां मनाने वाले मुश्किल में फंस गए। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म कंपेनियन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 31 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।